आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू टेलुरियम। तो आपके पास में बोरॉन फैमिली होती है। बोरॉन फैमिली में क्या होता है, PAlGaInNTl, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। ठीक है, तो आपके ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, इनमें सारों का आपका जो NP1 NS2 NP1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बहरहाल चलिए हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द शेयर्ड पेयर। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि आपके पास में कोई HCl का बॉन्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम हमेशा एक बॉन्ड में करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी एटम का इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिपेंड करती है Z पे, Z इफेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे ये डिपेंड करती है साइज़ पे। ठीक है, मोस्टली जो मेन फैक्टर होता है वो होता है Z। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा सपोज, और दूसरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन पे भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसके कई सारे और भी केसेस होते हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, जैसे SP SP3 SP2 SP3 वाला इस केस में आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम जब बात करेंगे तो ये टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसको अपनी तरफ खींच पाओगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप अक्रॉस द ग्रुप जाते हो, तो अक्रॉस द ग्रुप में जो नॉर्मल ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब आप तो कहोगे कि आप नीचे जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे आपने तो बोला था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि जब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ़ शेल्स इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि ये जो इस पॉजिटिव चार्ज को ये स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, शील्ड कर लेते हैं। इस स्क्रीनिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? Z इफेक्टिव की। ठीक, तो स्क्रीनिंग के बाद में ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारा, पूरे प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज लगना चाहिए था किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में, वो नहीं लग पाता, वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे आपकी स्क्रीनिंग इंक्रीज़ करती जाती है। तो इस वजह से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीनिंग का एक्सटेंट काफ़ी कम रहता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो स्क्रीनिंग बढ़ जाती है। स्क्रीनिंग बढ़ जाने की वजह से द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले तो ये हमारी डिक्रीज़ करती है फ्रॉम B to TL, तो ये चीज़ करेक्ट है। उसमें बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग टू मूलिकन्स आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ स्केल डिफाइन किए थे। तो मूलिकन ने एक फार्मूला दिया था जिसके बेसिस पे आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते थे। वो क्या था कि यहाँ पे इन्होंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2। ठीक है, इनका जो मीन होता है, इसकी वैल्यू जो आती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये इस तरीके से दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिपेंड होने का कोई, ये मतलब स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, ये नहीं बताता है कि ये क्यों घटती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है Z इफेक्टिव एंड द स्क्रीनिंग, नॉट द डिपेंडेंस ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
यानी कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1. सो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.